हेलो। इस सेक्शन में हम लोग डिस्कस करेंगे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। ये बुक टॉटोडा है। कनेक्टिव टिश्यू जो होता है हमारे ह्यूमन बॉडी के, यहाँ पे बात की जा रही है, तो एपिथेलियल टिश्यू के बाद ये जो होता है वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट होता है, और ये हमारे बॉडी के हर पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसा टिश्यू है जो हमारे बॉडी का कोई भी पार्ट हो, वहाँ पे इसका कोई ना कोई पार्ट हमें मिलेगा ही मिलेगा। बोन के फॉर्म में मिल सकता है, ब्लड के फॉर्म में मिल सकता है, फैट स्टोर्ड के फॉर्म में मिल सकता है, स्पेस प्रोवाइडिंग के फॉर्म में, एडिपोज के फॉर्म में मिल सकता है, कार्टिलेज के फॉर्म में इवन मिल सकता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू हो गया, डेंस कनेक्टिव टिश्यू हो गया, रेगुलर, इरेगुलर, मतलब किसी न किसी तरीके से ये हमारे साथ में रहेगा। अगर जब ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है और वाइडली डाइवर्सिफाइड है, इसका मतलब यहाँ पे ये है कि इसके फंक्शंस भी काफ़ी वाइड होंगे, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा फंक्शंस ये अपने अंदर होल्ड करके रखेगा। कनेक्टिव टिश्यू के अंदर बहुत सारे ब्रांचेज होंगे, जैसे कि पहला फंक्शन हम लोग समझते हैं, बाइंड करेगा किसी भी दो चीज़ को, ये बाइंड करके अपने साथ ये रखेगा। सपोर्ट करेगा किसी स्ट्रक्चर को, स्ट्रेंथ भी देगा, ठीक है। उसके बाद हमारे बॉडी टिश्यू का ये दूसरा काम क्या है इसका, बॉडी का प्रोटेक्ट करेगा, साथ में इंसुलेट करेगा। लेट इट बी कि हमारे पास कोई डेलिकेट ऑर्गन है, मतलब काफ़ी ऐसा ऑर्गन जो कि फ्रेजाइल टाइप का है, उसमें हल्की सी भी डेंट वेंट नहीं आनी चाहिए, शॉक नहीं लगना चाहिए, हम लोग जंप कर रहे हैं कहीं गिर गए, उसे बचा के रखना। उस केस में भी ये प्रोटेक्ट करने का काम करेगा, साथ साथ इंसुलेट भी करेगा। मानो किसी झटका लग गया हम लोगों को, तो उस शॉक को ये एब्जॉर्ब करने का भी काम कर सकेगा। कंपार्टमेंट बनाएगा, स्पेसिफिक कंपार्टमेंट बनाएगा, जैसे कि स्केलेटल मसल हो गया, ठीक है। उसके बाद ब्लड, जो कि हमारा क्या है, एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू ही है वो भी, तो ये किस तरह का फंक्शन करेगा, ट्रांसपोर्ट का काम करेगा, गैसेस का ट्रांसपोर्ट करेगा, एक्सक्रीटरी मटेरियल का ट्रांसपोर्ट करेगा, सेल्स से लेके अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स में, ठीक है। जो एडिपोज टिश्यू होंगे वो फैट स्टोर करने का काम करेंगे। इसका प्राइमरी लोकेशन क्या होगा, कहाँ पे होगा, ये सब हम लोग आगे चैप्टर में देखेंगे। मेन काम इसका क्या होता है, एनर्जी को स्टोर करके रखना, ताकि हम लोग उसे बाद में यूज़ कर सकें। दूसरा जो होता है, मेन सोर्स ऑफ इम्यून रिस्पांस में भी ये काम आता है, जैसे कि ब्लड के भी कुछ टाइप्स होते हैं, तो WBC भी एक टाइप है जो कि हमारे इम्यून रिस्पांस में काफ़ी हेल्पफुल होता है। प्लेटलेट्स भी उसी का पार्ट है, प्लाज्मा भी इसी का पार्ट है, ठीक है। आगे सेक्शन में हम लोग इसके आगे डिस्कस करेंगे।